लिखिए ना। अब देखो, ये तो तुमको बताएं कि मॉड कैसे ब्रेक होता है, ठीक है। मॉड x इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस। अब मॉड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मॉड मतलब क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता। अगर हम किसी भी क्वांटिटी पे मॉड लगाते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव नहीं होता। और हम क्या पढ़े हैं फिजिक्स में, डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं पढ़े। तो मॉड मतलब डिस्टेंस को प्रेजेंट करना। सीधा सीधा बात है कि मॉड भी नेगेटिव नहीं होता है और डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं। और जब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे तुम बचपन में, तो बचपन में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताओ? अगर दो पॉइंट्स के बीच में पढ़े तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इस टाइप से पढ़े। तो जो मॉड का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी एक फॉर्मूला है। अगर मॉड x की बात करें तो x स्क्वायर का अंडर रूट होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स नहीं होता। अगर तुम बड़े हो गए हो तो ये ध्यान देना, बच्चा वाला काम ये दोनों को नहीं करना। ये अगर लिख दिए तो गलत। मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं लिखते, इसलिए हम मॉड, अगर -4 का स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर रूट, इसका आंसर अगर -4 दे तो स्क्वायर रूट मतलब ही डिस्टेंस। स्क्वायर रूट मतलब क्या, डिस्टेंस। और कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता किसी भी नंबर। तो अगर हम यहाँ काट दें तो खत्म कहानी। इसका आंसर क्या होगा, -4 का मॉड होगा, दैट इज 4। मतलब 16 का स्क्वायर रूट जो होता है ओनली 4 होता है। ये सब बात करते हैं, बार बार करते हैं, ये सब हमेशा ध्यान देना। किसी भी नंबर का स्क्वायर हो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो पॉजिटिव आंसर ये है, यहीं से मॉड आएगा। अब बड़े हो गए हो, कभी अगर एक्स स्क्वायर का मॉड हो, एक्स ले ली तो गलत हो गए, वहीं से गलत हो गए। मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स तभी लेंगे जब वो पॉजिटिव पे स्क्वायर। ध्यान देना, देख लेना, नहीं तो गड़बड़। अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं कि मॉड से रिलेटेड जो रिजल्ट है तो उसको देख लो। तो मॉड से रिलेटेड रिजल्ट ये है कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू के है तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। ये पॉजिटिव है, सब पता है। नेगेटिव यहां दे देंगे तो पॉजिटिव बराबर नेगेटिव तो होता ही, ये सब अंडरस्टूड है। दूसरा बात ये होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, इसका क्या अर्थ होता है, मतलब मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर ऐसा लिखा हुआ है, एग्जांपल से समझ जाना है तुरंत। अगर मान लो दिक्कत हो जाए, हम ये पूछ रहे हैं ऐसा, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका अर्थ क्या हुआ कि किसका मॉड 2 से कम होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, किसका मॉड वो 2 से कम रहे, तो 2 का मॉड और 2 से कम का मॉड, 2 से अधिक चलेगा तो उसका मॉड तो 2 से अधिक है। -2 तक, अगर तुम -2 से +2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो और उस पर मॉड लगाओगे तो 2 से कम ही रहेगा। तो मॉड एक्स इज लेस देन के का अर्थ क्या होता है, ये हमको तेजी से समझना। क्वेश्चन है, इसका अर्थ होता है एक्स इज इन बिटवीन -k2। समझ रहे क्या अर्थ होता है, अगर मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब -1 और 1 के बीच। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ दोनों में भी इक्वल टू। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, तुरंत बताते हैं। तो ये इनइक्वलिटी ध्यान रखना है, आएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा रहा, बड़ा रहा, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मॉड अगर के की जगह 2 ले लो तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो -2 और 2, इसके बीच वाला नंबर का अगर मॉड ले लो वो तो 2 से कम हो जाएगा। लेकिन 2 से आगे चले जाओ, 3, 4, 5, उसका मॉड तो 2 से अधिक होगा, तो मतलब उधर वाला होगा। और -2 से पीछे भी, -2 से पीछे कौन है, -3 है, -4 है, उसका भी मॉड तो 2 से अधिक हो जाएगा। तो इसका अर्थ, ये जो ग्रेटर देन वाला साइन, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है x बिलोंग्स टू या तो इधर या उधर, -इंफिनिटी से -k तक। समझ रहे हैं, ये इक्वल टू लगा इसलिए इधर क्लोज और k से लेके तक। तो इसका अर्थ होता है, अगर ग्रेटर देन के लिखा हुआ है तो मतलब के आगे -k से पीछे, अगर ग्रेटर देन 2 लिखा रहे तो 2 के आगे -2 के पीछे। कोई दिक्कत है? अगला वाला ये है, अगर मान लो मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू x प्लस y का मॉड, ऐसा। इसका अर्थ होता है कि x y दोनों सेम साइन का होगा, तभी ये रिजल्ट वैलिड होता है। अगर दो नंबर है और दोनों का साइन अगर या तो पॉजिटिव है या दोनों का नेगेटिव, ये वाला जो रिलेशन है ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं। जैसे अगर तुम एक को नेगेटिव ले लो, एक को पॉजिटिव ले लो, जैसे यहाँ -5 रखो x नेगेटिव ले लिया, यहाँ 3 रख दो y, ठीक। ये LHS, RHS में भी वही नंबर भर दो, RHS में भर दो x की जगह -5 और y की जगह 3, क्या LHS बराबर RHS, ये तो 5 + 3 8 हो जाएगा। अब हम -5 + 3 -2 का मोड 8 इक्वल टू 2 होता है, तो मतलब एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव ले, ये वाला सिस्टम फेल हो गया।
तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता है आइदर एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स एंड वाई बोथ लेस देन 0। या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए, मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। ये सब बात आएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में सब बात जैसे ऐसा देखेंगे मतलब अच्छा इन दोनों का साइन सेम होता होगा, फिर आगे का चीज सोचेंगे, सोचने सिखा रहे हैं, नोट करिए इसको। इससे लेकर अच्छा अच्छा चीज निकालेंगे। ठीक है, एक और रिजल्ट है, एक और रिजल्ट है, इसको भी लिख लीजिए आगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ आ जाए x माइनस वाई का मॉड, x माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड y, मॉड x माइनस मॉड y और इस पे टोटल मॉड। इस टाइप का अगर रिलेशन आ जाए, दो नंबर का माइनस है उस पे मॉड है, दोनों के मॉड का माइनस, यहाँ दोनों के माइनस का मॉड है और दोनों के मॉड का, अगर ऐसा भी कोई रिलेशन आ जाए, इससे भी हम यही बात समझते हैं एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव या फिर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव। अदरवाइज ये रिजल्ट बैठा के चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें एक्स की जगह नेगेटिव पॉजिटिव रखेंगे तो एलएचएस बराबर आंसर नहीं होगा। ये दोनों एकदम इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका सब समझते हैं इस बात को कि अगर मॉड एक्स का ग्राफ खींचना हो तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हम आराम से खींच देते हैं, ये होता है मॉड। अभी पता है कि जहां कॉर्नर बनता है उसको क्या बोलते हैं, जहां नेचर चेंज करता है, क्रिटिकल पॉइंट बाद में। ठीक है, अगर हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड ले लें, कोई बात नहीं है, ये 2 पे घिसक के आ जाता है, माइनस 2 की जगह प्लस 2 लेते तो इधर आ जाता, ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ है। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लें या 2 ले लें, कुछ भी ले लें और ऐसा मॉड ले लें, बताओ समझ रहे नहीं? इस टाइप का कोई ग्राफ बनाने तो पहले क्या बनाओगे इसमें, पहले बनाओगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पहले है y इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, मतलब यही नीचे हो जाएगा, बोलिए ये किसका ग्राफ बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस। इसी पे मॉड लगाएंगे, जब हम इस पे मॉड लगाएंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बना है उस पे अगर मॉड लगा देंगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। इसके यहाँ पे दो नीचे आए फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, तो दो क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे फंक्शन 0 हो जाता है मॉड, तो 0 हो जाना, ये पॉइंट कैसे निकालें, कहाँ 0 होगा, ये वाला अंदर वाला 2 और माइनस 2 पे, इसको 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि ये 2, 0 है और ये माइनस 2, ये सब बात हम जानते हैं। फिर लिखे हैं, क्वेश्चन करेंगे, इसमें लिखे। ठीक है, इतना लोगों को लगता है नहीं होना चाहिए, राइट होना चाहिए। पहले हम क्या बनाए, एक्स स्क्वायर बना दिए, इसका बना दिया, अब एक्स स्क्वायर में ना माइनस 4 होगा, एक्स में माइनस 4, एक्स स्क्वायर नीचे हो गया, नहीं कहा समझ, ये एक्स स्क्वायर जानते हो, इसमें माइनस 4 करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर है वो कुल ना माइनस 4 हो जाएगा। अगर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर होता तब ना राइट होता। ठीक है, हम ये बता रहे हैं अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 4 होता तो मॉड एक्स नीचे जाता 4, यहाँ मॉड एक्स नहीं, यहाँ तुम माइनस 4 हो गए तो तुम माइनस 4 हो जाओ, यहाँ हम एक्स स्क्वायर को माइनस 4 कर, तो जो एक्स स्क्वायर बना था उसको नीचे किया, फंक्शन अपना एक्स स्क्वायर है, अब उसको एक्स स्क्वायर को पहले 4 यूनिट नीचे, अब इस पे मॉड लगाना, इस पे मॉड लगाए, इसका निचला हिस्सा ऊपर। किसी भी फंक्शन में एक्स में प्लस माइनस, हाँ मॉड बाद में, ठीक है।